साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग जो है परीक्षा वाणी की जो आर्थिक परिदृश्य भारत एवं विश्व नाम से करंट अफेयर की मैगजीन प्रकाशित की गई है, इसको यहाँ पर हम लोग कवर कर रहे हैं। और आज के वीडियो में हम लोग जो है इसका जो पशुपालन और दुग्धोत्पादन, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी प्रोडक्शन तथा मधुमक्खी पालन हो गया, मत्स्य उत्पादन हो गया, इसी में आपका रेशम उत्पादन, इन सभी के संबंध में जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनको यहाँ पर हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। ये आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए, चाहे आपकी पीसीएस की परीक्षा हो, चाहे बीपीएससी की परीक्षा हो, चाहे आरओ एआरओ की परीक्षा हो, इन सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। देखिए, भारत जो है विश्व में पशुधन संख्या की दृष्टि से, पशुधन संख्या मतलब जितने भी प्रकार के पशु होते हैं जो पाले जाते हैं, पशुधन संख्या की दृष्टि से पहले स्थान पे है। दूसरे स्थान पे जो है आपका ब्राज़ील है, ठीक है, दूसरे पे ब्राज़ील है और तीसरे पे जो है चाइना है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। देखिए, भारत जो है वो विश्व में भैंस और बकरी की संख्या में पहले स्थान पे है। वहीं कैटल की बात करें तो कैटल में आपके गाय और बैल आते हैं। तो भारत जो है गाय बैल अर्थात कैटल एवं भेड़ की संख्या की दृष्टि से विश्व में दूसरे स्थान पे है। देखिए, यदि टोटल देखेंगे तो पशुधन में भारत नंबर 1 पर है, वहीं भैंस और बकरी में नंबर 1 पर है। यदि कैटल गाय और बैल के दृष्टिकोण से देखेंगे या भेड़ की संख्या की दृष्टि से देखेंगे तो भारत जो है विश्व में दूसरे नंबर पर है। कैटल के मामले में ब्राज़ील नंबर 1 पर और भेड़ के मामले में चाइना नंबर 1 पर है। अब यहाँ 20वीं पशुधन संगणना के बारे में बात करें तो 20वीं पशुधन संगणना 2019 के अनुसार गाय बैल अर्थात कैटल की संख्या की दृष्टि से जो शीर्ष 4 राज्य हैं कौन कौन से हैं, तो सबसे अधिक आपके कैटल या गाय बैल कहाँ पे हैं, वो आपके पश्चिम बंगाल में, दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश, तीसरे पे मध्य प्रदेश, चौथे पे बिहार है। तो पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, ये क्रम हो जाएगा। वहीं 20वीं पशु संगणना 2019 के अनुसार देश में सर्वाधिक भैंसों की संख्या की बात करें तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है, दूसरे नंबर पर राजस्थान, फिर गुजरात है और चौथे पे मध्य प्रदेश है। तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश। वर्ष 2021-22 में कुल दुग्ध उत्पादन 2021-22 में कुल दुग्ध उत्पादन जो है वो 221.06 मिलियन टन था, जिसमें राजस्थान का हिस्सा 15% था, उत्तर प्रदेश का 14.9% था और मध्य प्रदेश का 8.6% और गुजरात का 7.6% हिस्सा था। ठीक है, मतलब ये कुल दुग्ध उत्पादन में सबसे अधिक योगदान देने वाले शीर्ष 4 राज्य थे। ध्यातव्य हो, मतलब इसको याद रखिएगा कि 2022-23 में, ये 2021-22 क्या करें, 2022-23 में भारत में दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर था, राजस्थान दूसरे नंबर पे और मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पे था। तो ध्यान रखिएगा, भारत में दुग्ध उत्पादन में नंबर 1 पर कौन है, उत्तर प्रदेश, दूसरे पे राजस्थान, तीसरे पे मध्य प्रदेश है। वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक राष्ट्र भारत है, जो संपूर्ण वैश्विक दुग्ध उत्पादन का 23% उत्पादित करता है। दूसरे नंबर पे यूएसए है, तीसरे पे आपका पाकिस्तान है, चौथे पे चाइना है। वहीं भारत में प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता जो वर्ष 2022-23 में रहा है वो कितना रहा है, 459 ग्राम प्रतिदिन रहा है, जो कि विश्व में औसत दुग्ध उपलब्धता 315 ग्राम प्रतिदिन से अधिक है। वर्ष 2021 में सर्वाधिक ऊन उत्पादक, अब ऊन उत्पादन की बात करें तो सर्वाधिक ऊन उत्पादक राष्ट्र कौन सा था, चाइना, नंबर 1 पर चाइना, दूसरे पे ऑस्ट्रेलिया, तीसरे पे न्यूजीलैंड था। भारत में बात करें तो भारत में वर्ष 2020-21 में सर्वाधिक ऊन उत्पादक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन था, तो नंबर 1 पर आपका राजस्थान था, दूसरे पे जम्मू कश्मीर। राजस्थान की हिस्सेदारी जो थी 45.9% और जम्मू कश्मीर की 23.2% था। पशुधन जनगणना 2019 के अनुसार भारत में सर्वाधिक संख्या में पशुधन मतलब टोटल लाइव स्टॉक, जिसमें आपके पशुधन में या टोटल लाइव स्टॉक में क्या क्या जाएंगे, गाय, बैल, भैंस, भेड़, सुअर, घोड़े, खच्चर, गधे, ऊंट, याक, मिथुन इत्यादि को शामिल किया जाता है। तो सर्वाधिक संख्या में पशुधन की बात करें तो कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में, दूसरे नंबर पे राजस्थान, तीसरे पे मध्य प्रदेश रहा है। ठीक है, पशुधन के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है, राजस्थान दूसरे पे और मध्य प्रदेश तीसरे पे है। अब बात कर लेते हैं मधुमक्खी पालन को। देखिए, मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं, बी कीपिंग कहते हैं या एपीकल्चर कहते हैं। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि मधुमक्खी पालन क्या कहते हैं या एपीकल्चर किससे संबंधित है, तो मधुमक्खी पालन से। वर्ष 2021-22 में शीर्ष मधु या हनी उत्पादक राज्य कौन से रहे, तो नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश, दूसरे पे पश्चिम बंगाल, तीसरे पे आपका पंजाब रहा है। मधुमक्खी में प्राकृतिक अनिषेक जनन जिसे इंग्लिश में कहते हैं पार्थिजोनेसिस किस में पाई जाती हैं, शहद के निर्माण में जो सुक्रोज होता है, सुक्रोज का डेक्ट्रोस में परिवर्तन होता है। अब मत्स्य उत्पादन की बात कर लेते हैं।
संसार के खारे पानी मतलब समुद्र में मछली उत्पादन के जो 4 प्रमुख क्षेत्र हैं कौन कौन से? पहला है उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र। उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र, तो उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र आपका जापान वाला हिस्सा आ जाएगा। ठीक है, इस क्षेत्र का मुख्य मत्स्य उत्पादक जो राष्ट्र है वो है आपका जापान। इस क्षेत्र का जो आपका उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र है, इस क्षेत्र का पूरे संसार के मछली उत्पादन में कितना हिस्सेदारी है? 16% की हिस्सेदारी है। दूसरा है अटलांटिक महासागर का उत्तर पश्चिमी भाग। अटलांटिक महासागर का उत्तर पश्चिमी भाग, यहाँ का ग्रैंड बैंक तथा जॉर्ज बैंक मुख्य मछली उत्पादक देश हैं। ये आपका जो जॉर्ज बैंक है कनाडा का जो किनारा है वहाँ पर है ये। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला है तीसरा है अटलांटिक महासागर के उत्तर पूर्वी भाग, यहाँ उत्तरी सागर का डागर बैंक, आपका जो नॉर्वे स्वीडन वाला हिस्सा है यहाँ पर, तो डागर बैंक सबसे महत्वपूर्ण मत्स्य केंद्र है। प्रशांत महासागर के उत्तर पूर्वी भाग में, प्रशांत महासागर के उत्तर पूर्वी भाग में है चौथा जो आपका क्षेत्र है, यहाँ कनाडा तथा यूएसए का मत्स्य क्षेत्र है। वर्ष 2021-22 में भारत का विश्व के कुल मछली उत्पादन में देखा जाए, चाहे वो आपके अंतर्देशीय मछली उत्पादन हो या समुद्री मछली उत्पादन हो, तो कुल मछली उत्पादन में तीसरा स्थान था। जबकि अंतर्देशीय मछली उत्पादन की बात करें, इनलैंड मतलब जो आपके भौगोलिक सीमा के भीतर समुद्र को छोड़ करके जो अन्य जैसे नदियों में झीलों में जहाँ लिए जाते हैं मछली उत्पादन किया जाता है उसकी बात हो रही है, तो अंतर्देशीय मछली उत्पादन इनलैंड में दूसरा स्थान रखता है भारत। ठीक है, ऐसे कुल में देखेंगे तीसरे स्थान पे है 2021-22 के आंकड़ों के अनुसार। वर्ष 2021-22 में देश में कुल 16.24 मिलियन टन मछली का उत्पादन हुआ। इस 16.24 मिलियन टन में अंतर्देशीय मछली उत्पादन का जो हिस्सा था वो 12.12 मिलियन टन था। वहीं समुद्री मछली उत्पादन का हिस्सा जो है 4.12 मिलियन टन था। तो ध्यान रखिएगा, भारत में जो भी पूरी मछली का उत्पादन होता है उसमें सबसे अधिक हिस्सा अंतर्देशीय मछली उत्पादन का होता है। ठीक है, उसके बाद आपका समुद्री मछली आता है। इस प्रकार भारत विश्व के कुल मछली उत्पादन का लगभग 7.96% मछली उत्पादित करता है। जल कृषि को क्या कहते हैं? एक्वाकल्चर कहते हैं। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जल कृषि उत्पादक देश है। वर्ष 2021-22 में कुल मछली उत्पादन में की बात करें तो शीर्ष 4 राज्य कौन से रहे हैं? कुल मछली, चाहे वो आपका इनलैंड वाला हो चाहे समुद्री हो, मिला करके तो नंबर 1 पे आंध्र प्रदेश रहा है जो कि जिसकी हिस्सेदारी 29.6% थी। दूसरे पे पश्चिम बंगाल 11.3, मतलब इससे दुगने से भी ज़्यादा आंध्र प्रदेश अकेले उत्पादित करता है। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश नंबर 1 पर, पश्चिम बंगाल दूसरे पे है, कर्नाटक तीसरे पे, उड़ीसा चौथे पे रहा है। वहीं वर्ष 2019-20 में देश में अंतर्देशीय इनलैंड मछली उत्पादक राज्यों में बात करें तो आंध्र प्रदेश नंबर 1 पर है, दूसरे पे पश्चिम बंगाल, तीसरे पे उत्तर प्रदेश रहा है अंतर्देशीय मछली उत्पादन में। वर्ष 2019-20 में समुद्री मछली उत्पादन में देखें तो गुजरात नंबर 1 पे, फिर तमिलनाडु, तीसरे पे आंध्र प्रदेश आ जाता है यहाँ पर। FAO मतलब जो आपका कृषि एवं खाद्य संगठन है UN का, तो FAO स्टेट 2023 की रिपोर्ट के अनुसार संसार का सर्वाधिक अंडा उत्पादक देश जो है वो चीन है। दूसरे नंबर पर भारत है। देखिए देश जो है या भारत 2021-22 में शीर्ष, तो देश में 2021-22 में शीर्ष 4 अंडा उत्पादक राज्य कौन से रहे हैं? तो नंबर 1 पे आपका आता है आंध्र प्रदेश, दूसरे पे तमिलनाडु, तीसरे पे तेलंगाना, चौथे पे पश्चिम बंगाल रहता है। देश में वर्ष 2021-22 में शीर्ष 4 मांस उत्पादक जो मीट होता है मांस उत्पादक राज्य कौन से रहे हैं? तो नंबर 1 पर आपका महाराष्ट्र है, दूसरे पे उत्तर प्रदेश, तीसरे पे पश्चिम बंगाल, चौथे पे आंध्र प्रदेश है। पहले पे महाराष्ट्र है, दूसरे पे उत्तर प्रदेश, तीसरे पे पश्चिम बंगाल, चौथे पे आंध्र प्रदेश है। FAO स्टेट 2023 की रिपोर्ट अनुसार वर्ष 2020 में शीर्ष 4 कुल मांस उत्पादक जो राष्ट्र हैं, इसमें नंबर 1 पे चीन रहा है, पहले पे चीन रहा है, दूसरे पे यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका, तीसरे पे ब्राजील रहा है, चौथे पे रशिया रहा है। भारत जो है इस मामले में 5वें स्थान पे है। तो ध्यान रखिए भारत का मांस उत्पादन में कौन सा स्थान है? 5वां। अब रेशम उत्पादन की बात करते हैं। रेशम उत्पादन क्या कहते हैं? सेरीकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेरीकल्चर। विश्व में रेशम का प्रचलन सर्वप्रथम चीन से प्रारंभ होता है। चीन प्राकृतिक रेशम उत्पादन में विश्व में पहले स्थान रखता है, पहले स्थान पर, वहीं दूसरे स्थान पर भारत है। 1948 में संसद के अधिनियम द्वारा केंद्रीय रेशम बोर्ड की स्थापना की गई थी। यह एक सांविधिक स्टेचुरी संस्था के रूप में इसकी स्थापना की गई थी 1948 में। यह जो है कपड़ा मंत्रालय के तहत कार्य करता है। भारत रेशम की सभी 4 ज्ञात वाणिज्यिक किस्में, जो वाणिज्यिक किस्में हैं मलबरी, टसर, इरी और मूगा, इनका उत्पादन करने वाला एकमात्र देश है। देखिए भारत कच्चा रेशम जो होता है वो शहतूत या मलबरी रेशम होता है, तो कच्चे रेशम का विश्व में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। देश के समस्त वाणिज्यिक रेशम का
70% अकेले शहतूत रेशम ही होता है या मलबरी रेशम ही होता है। वर्ष 2021-22 में कुल रेशम, चाहे वो शहतूत रेशम मलबरी हो या गैर मलबरी या गैर शहतूत हो, के उत्पादन में नंबर 1 पर आपका कर्नाटक रहा है, दूसरे पे उत्तर आंध्र प्रदेश, तीसरे पे असम और बोडोलैंड रहा है। ठीक है, तो पहले पे कर्नाटक, दूसरे पे आंध्र प्रदेश, तीसरे पे असम या असम एवं बोडोलैंड रहा है। अब यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं टेबल। भारत में विभिन्न प्रकार के रेशमों के शीर्ष उत्पादक राज्य 2021-22 का आंकड़ा है। तो देखिए, टसर उत्पादन में झारखंड नंबर 1 पर है और कुल टसर उत्पादन का 71.9% अकेले झारखंड करता है, दूसरे पे छत्तीसगढ़ है। तो टसर उत्पादन में आपका झारखंड नंबर 1 पर है। इरी रेशम में असम और बोडोलैंड नंबर 1 पर है और मेघालय दूसरे पे है। अकेले असम और बोडोलैंड जो है 74.2% इरी रेशम का उत्पादन करते हैं। मूंगा रेशम में असम और बोडोलैंड नंबर 1 पर है 82.7% और मेघालय दूसरे नंबर पे है। शहतूत रेशम में कर्नाटक नंबर 1 पर है 43.7% अकेले करता है, फिर आंध्र प्रदेश 34.2% है। तो देखिए, टसर में झारखंड है, शहतूत में कर्नाटक है और इरी और मुगा रेशम में दोनों में आपके असम और बोडोलैंड है। देखिए, कुछ अन्य चीज़ों को देख लीजिए। भारत जो है विश्व में लाख होता है, लाख का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। लाख कीट मुख्यतः जो होती है ये पलाश, बेर, कुसुम आदि के वृक्ष पर पाले जाते हैं। वर्ष 2021-22 में देश में झारखंड लाख का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य रहा है। इसके बाद दूसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ आता है, तीसरे पे मध्य प्रदेश, चौथे पे पश्चिम बंगाल का स्थान। ध्यान रखिएगा, भारत में लाख के उत्पादन में नंबर 1 पर कौन सा है? झारखंड है। ठीक है, दूसरे पे छत्तीसगढ़ है, तीसरे पे मध्य प्रदेश है, चौथे पे पश्चिम बंगाल है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने पशुपालन और दुग्धोत्पादन तथा मत्स्य रेशम उत्पादन हो गया, मत्स्य उत्पादन, इनसे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें थी उनको यहाँ पर हम लोगों ने देखा। तो इससे आगे चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।